सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आदि योग गुरु भगवान शिव की नगरी काशी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गंगा घाटों, देवालयों व संस्थानों में आयोजित हुआ योग पर कार्यक्रम। शिक्षण संस्थानों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर के शिक्षण संस्थानों में भी योग पर आयोजित हुए कार्यक्रम। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु उद्यमियों की हुई बैठक। और जेसीआई काशी शिवा द्वारा मीरघाट पर आयोजित स्विमिंग प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। उत्कृष्ट तैराकों को किया गया सम्मान। अब समाचार विस्तार से। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वाराणसी में ऐतिहासिक आयोजन हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी लोगों ने योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हर वर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष अपनी 11वीं वर्षगांठ पर एक नव भव्यता और उत्साह के साथ मनाया गया। अध्यात्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी में इस दिन की विशेष महत्ता रही, जहां पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर योग से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंत्री सुरेश खन्ना की उपस्थिति में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में पहुंचे सैकड़ों साधकों और योग प्रेमियों ने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और विभिन्न योगासनों के माध्यम से अपने शरीर और मन को जागृत किया। श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की ओर फैलाकर आराम से बैठ जाएं। यह आसन रीढ़ की ताकत बढ़ाता है, पाचन में सुधार लाता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नमो घाट पे योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गोवर्धन पूजा समिति के लोगों के साथ सपा सांसद वीरेंद्र सिंह भी शामिल रहे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नमो घाट पर हर साल योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार आयोजित योग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सपा सांसद वीरेंद्र सिंह शामिल हुए। सांसद वीरेंद्र सिंह ने बताया कि योग हमारे अनादिकाल का एक धरोहर है। भगवान शंकर को हम महान योगी के रूप में देखते हैं। भगवान शंकर कैलाश पर्वत योग तपस्या करते हुए विष भी अपने गले से नीचे उतरने नहीं दिए थे। महर्षि पतंजलि ने योग को विस्तार रूप दिया। हम सबको रोजाना योग करना चाहिए। योग करने से मनुष्य निरोग रहता है। योग हमारे अनादिकाल का एक धरोहर है। भगवान शंकर को हम महान योगी के रूप में भी देखते हैं। जिस भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत में योग और अपने बल के जरिए स्थापित किया और विष भी गले के नीचे नहीं उतरने दिया, तो हम सब उनके अनुयायी हैं। और महर्षि पतंजलि जी ने इसको जो विस्तार रूप दिया है, हम सब उनके बहुत जो है कि ऋणी हैं कि देश, हमारे ही देश में नहीं पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारी पद्धति को लोग अपना रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उन महान हस्तियों को जिन्होंने योग के बारे में हम लोग को ज्ञान कराया। नगर निगम प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम आयोजित हुए। आध्यात्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी में विश्व योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर योग से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, नगर निगम में विश्व योग दिवस पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक संगठनों के साथ साथ इस बार समाजवादी पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी योग में भाग लेकर इसे एक सर्वदलीय सामाजिक उत्सव में परिवर्तित कर दिया। और वाराणसी नगर निगम परिवार द्वारा विश्व योगा दिवस के कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ नगर निगम परिसर में भी योगा का कार्यक्रम हुआ। हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर निगम के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और बनारस के प्रबुद्ध लोगों ने आज यहाँ पे भाग लिया। और मैं माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व में प्रत्येक देशों में इसको प्रसारित किया है। पूरा विश्व योगा दिवस मना रहा है। मैं फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा। भारत माता मंदिर प्रांगण में गदाधारी सेना के कार्यकर्ताओं ने योग किया। वाराणसी के ऐतिहासिक भारत माता मंदिर प्रांगण में आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व समाज सेवी संगठन गदाधारी सेना ने किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही प्रांगण में एकत्र होकर सामूहिक योग अभ्यास किया और भारत माता की जय के नारों से वातावरण को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। इस विशेष आयोजन में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS से जुड़े कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महेंद्र सिंह गौतम,
भाजपा महानगर के पूर्व महामंत्री विवेक मौर्य, वर्तमान महानगर मंत्री भूपेंद्र जी, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय प्रमुख विजय दुबे, सह कार्यालय प्रमुख विनोद दुबे, महानगर संगठन मंत्री नरेंद्र जी, आरएसएस नगर प्रचारक धर्मेंद्र पांडे, भाजपा पूर्व मंडल महामंत्री सुनील चौहान एवं संजीव गुप्ता, पूर्व महामंत्री सुरेश पासी, मंडल मंत्री धर्मवीर मौर्य व आनंद खुशबू, भाजपा कार्यकर्ता मोनू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्रीय मंत्री, इन सभी नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति के अलावा सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। योग प्रशिक्षक शिवनारायण गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, ताड़ासन, वृक्षासन आदि प्रमुख आसन शामिल रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने योग को केवल शारीरिक व्यायाम न मानकर इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने का प्रभावी माध्यम है। तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता गदाधारी सेना के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ योग दिवस मनाया गया है। इस योग दिवस के अवसर पर हमारे योगाचार्य शिवनारायण गुप्ता जी मौजूद थे और तमाम सभी लोगों ने अपने काया को निरोग रखने के लिए एक महायोग का जो है कार्यक्रम में आयोजन किया है और सभी लोग ने इस आयोजन में भागीदारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुलटंकेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशी के दक्षिणी द्वार कहे जाने वाले शुलटंकेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में योगाचार्य वीरेंद्र सिंह और रोहनिया पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह की देखरेख में भारी बारिश के बीच योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं को विभिन्न प्रकार के योग सिखाने के कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम में योग ट्रेनर वीरेंद्र सिंह ने महिलाओं और पुरुषों के लिए लाभकारी योगासन के बारे में बताया और योग कैसे करना है, कौन सा करना है के बारे में जानकारी दी, जैसे भुजंगासन, शलभासन, पद्मासन, अनुलोम विलोम आसन, प्राणायाम, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन आदि कई प्रकार के आसन सिखाए। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को जागरूक करते हुए रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने बताया, योग करने से हम तनाव मुक्त रहते हैं और योग हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। योग की सहायता से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखा जाता है। प्रतिदिन योग करने से हमारा शरीर सभी प्रकार की बीमारियों जैसे मोटापा, रक्तचाप कम या अधिक होना, कमर तथा हाथ पैर में दर्द होना, शुगर का कम या अधिक होना आदि दूर रहते हैं। तो इसलिए सभी को अपने दिनचर्या में योग को जरूर सम्मिलित करना चाहिए। इस कार्यक्रम में विकास दुबे, धर्म और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्राणायाम में जो है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी और योगासन में जो है गर्दन का, कमर का, उष्टासन, इस तरह से योगासन हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छी बात योग दिवस है। योग दिवस पर सब लोग अपने शक्ति के अनुसार नित्य दिन जो है 40 से 45 मिनट तक जो है समय अपने शरीर के लिए अवश्य दें। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों को अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने कहा कि हजारों साल पहले योग की शुरुआत भारत में हुई थी और आज के समय में योग और प्राणायाम के जरिए लोगों में स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार के प्रति जागरूकता देखी गई है। यह साबित हो चुका है कि योग बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के अलावा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक कारगर तरीका है। उन्होंने लोगों से अष्टांग योग के अभ्यास हेतु प्रेरित किया। उन्होंने योग द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं खुश रहने के तरीकों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक मालवीय भवन काशीन्द्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर योगेश भट्ट रहे। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेडमिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव समेत समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी इत्यादि उपस्थित रहे। दूसरी बार करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, पुनः श्वास भरें, धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़े, हाथ नीचे ले आए, वापस आ जाए। पर्याप्त है। 2 बार। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व संगीत दिवस मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस का आयोजन किया गया।
योग दिवस का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय एवं प्रभारी समन्वयक असीम कुमार घोषाण की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर खेलकूद शिक्षक शिक्षिका आशीष सिंह एवं शिखा सोनकर के नेतृत्व में गायत्री मंत्र तथा ओम मंत्र का उच्चारण कराया गया। शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जा बनाए रखने वाले विभिन्न आसन एवं प्राणायाम कराए गए। विद्यालय के गणमान्य सदस्यों के साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी यह सभी आसन कर अपनी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने का प्रयास किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए जीवन में योग के महत्व को उजागर किया तथा बताया कि योग ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावपूर्ण एवं संतुलित रख सकते हैं। इसी के साथ इस योगा कार्यक्रम के पश्चात अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलीय चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय के कर कमलों द्वारा हुआ। बच्चों ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने संगीत को जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि संगीत जीवन विशेषता एवं तनाव को कम कर हमारे मानसिक संतुलन को सम्मानित कर हमारे व्यक्तित्व को सुदृढ़ करता है। संगीत शिक्षिका कोमल प्रजापति ने इस अवसर पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। उनके साथ बच्चों ने भी संगीत का माहौल बनाकर वातावरण को संगीतमय बना दिया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक असीम कुमार घोषाण के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंच संचालन वीणा सिंह ने किया। योग से ये समझें कि हवा में कपड़े को डाल देना, योग में बैठकर ट्रेन को रोक लेना, जैसे बराबर ये सुनने में आता है कि फला ट्रेन जा रही है उसे रोक लिया गया, फला महात्मा रोक लिए, तो क्या है? एक योग है। तो योग से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, आप अच्छे से अपने कार्य को कर सकते हैं, आप पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी तो आप विद्या अर्जन भी करेंगे। तो विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं और टीचर्स सब लोग मिलकर इसे अच्छे ढंग से योग का अभ्यास करेंगे। देवाग्राम के प्रांगण में मानसिक दिव्यांगों, अभिभावकों व ग्रामीण लोगों ने विश्व योग दिवस मनाया। 21 जून 2025 को समूचे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य एक योग है। अनादिकाल से चला आ रहा योग एक दर्शन है, एक जीवन जीने का तरीका और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। यह बात वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर वाराणसी के तत्वावधान में देवाग्राम के प्रांगण में नेशनल ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा संचालित दिशा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 50 मानसिक दिव्यांगों, उनके माता पिता, अभिभावकों, ग्रामीण महिलाओं, बालिकाओं एवं स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ मिलजुल कर देवा केंद्र के सभी विशेष शिक्षकों द्वारा अष्टांग योग, प्राणायाम एवं ध्यान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 125 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे थे, जिन्होंने न केवल मुख्य अतिथि होना स्वीकार किया, अपितु बड़े अच्छे तरीके से सभी लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया और इसके लाभ के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर तुलसी, प्रमुख चिकित्सा मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया एवं इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के अंत में श्यामलाल पटेल, सेक्रेटरी देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मौलवी बाग कल्याण समिति व भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिगरा सोनिया के मौलवी बाग में भी योग पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौलवी बाग कल्याण समिति व भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में योगाचार्य विशाल जायसवाल और नेहा वर्मा ने लोगों को योग से निरोग रहने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने व्यस्तम समय में से 10 से 15 मिनट का समय निकालकर यदि योग का अभ्यास करे तो वह सदैव स्वस्थ और निरोग रहेगा। इस दौरान दोनों ही योगाचार्यों ने भुजंगासन, ताड़ासन, अनुलोम विलोम, वृक्षासन, त्रिकोणासन आदि आसनों के बारे में बताते हुए उसका अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक संजय गुप्ता ने किया। इस अवसर पर छोटीलाल कपूर, वीरेंद्र अरोड़ा, अरुण शर्मा, आकाश वर्मा तथा क्षेत्रीय पार्षद सिंधु सोनकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हमारे कॉलोनी मौलवी बाग कल्याण समिति की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ की तरफ से एक योग शिविर का आयोजन हम लोगों ने यहाँ पे श्री पटेल जी के आवास पे, उनके नीचे हॉल जो है उसमें किया और यहाँ लगभग 50-60 लोगों के उपस्थिति थी और हमारे आग्रह पे जो विशाल जायसवाल जी और नेहा वर्मा यहाँ पे योग प्रशिक्षक थे वो आए और उन लोगों ने बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से योग के बारे में बताया और सारे लोगों को आसन करने के लिए प्रेरित किया। और मुझे उम्मीद है कि जो आज हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग अपने जीवन में अमल करेंगे और योग के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और अपने देश की तरक्की में उसका योगदान करेंगे। नमामि गंगे ने गंगा तट से योग से निरोग काया का संदेश देकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आदि योगी की नगरी पौराणिक काशी के सिंधिया घाट से नमामि गंगे और योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी भटकों ने विश्व को निरोग रखने का संदेश दिया। गंगा की लहरों की गूंज और वेद मंत्रों की धुन के बीच जब सूर्य देव सुबह की लालिमा बिखेर रहे थे तब गंगा तट पर योग और आस्था का एक अनोखा संगम साक्षात दिखाई पड़ा। नमामि गंगे और योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के तत्वाधान में आयोजित योग कार्यक्रम न केवल आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बना बल्कि इसने काशी की सांस्कृतिक आत्मा को भी झंकृत कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार और सामूहिक प्रार्थना से हुई। उसके बाद योगाभ्यास किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा की गोद में योग करना आत्मा की गहराइयों से जुड़ने जैसा है। योग हमें केवल स्वास्थ्य नहीं करता, यह हमें सजग, संयमी और सार्थक बनाता है। गंगा आरती और योग का यह समन्वय भारत की ऋषि परंपरा का जीवंत उदाहरण है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटुक शामिल रहे। आज विश्व योग दिवस है और हमने इन वेद पाठी बटुकों के साथ कई ऐसे आसन कई ऐसे योग जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही लाभप्रद हैं। जो योग के आसन हैं उनसे हमारा मानसिक तनाव कम होता है, वजन घटता है, एसिडिटी कम होती है, हम निरंतर मानसिक संतुलन की ओर बढ़ते जाते हैं, निरंतर विकास की ओर बढ़ते जाते हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक राह पूरे विश्व को दिखाई है, हम आगे बढ़ा कर लेके चलें और वेद पाठी बटकों के साथ यह अवसर बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह वेदार्जन करते हैं, वेदों का ज्ञान इनको है और हमने माँ गंगा के तट पर कई जो सनातनी संस्कृति के श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनका उच्चारण करके आज योग
योग को रोजगार का माध्यम बनाने और शैक्षणिक संस्थानों में पद सृजित करने को लेकर बीएचयू के छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। योग दिवस पर विशेष पहल करते हुए योग को रोजगार का माध्यम बनाने और शैक्षणिक संस्थानों में पद सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के 11 सूत्रीय ज्ञापन पत्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्रों द्वारा दिया गया। इन छात्रों का कहना था कि योग केवल स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक उत्पन्न का साधन नहीं, बल्कि यह एक व्यापक रोजगार और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम भी बन सकता है। आज की युवा पीढ़ी योग में बढ़ती रुचि के साथ इसे अपने कैरियर विकल्प के रूप में अपनाना चाहती है, परंतु संरचित अवसरों की कमी के कारण उन्हें अपेक्षित मार्गदर्शन और मंच नहीं मिल पा रहा है। समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र रूप से योग विभाग को स्थापित कर स्थायी नियुक्तियां की जाए। योग विषयक नियुक्ति संबंधी नियमावली को स्पष्ट किया जाए। साथ ही बीएचयू में स्वतंत्र रूप से योग विभाग खोलने की मांग की गई, जहां कई शोध छात्र अपने उत्कृष्ट शोध कार्य कर रहे हैं, परंतु साधनों के अभाव में कुछ अधूरा सा लगता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करीब 4 वर्ष से शोधरत हैं और योग के क्षेत्र में शोध का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर योग का कोई विभाग नहीं है। आयुर्वेद फैकल्टी के अंतर्गत योग के सभी शोधार्थी हैं और हम सब योग को एम्पिरिकल रूप में, क्लिनिकल रूप में कर रहे हैं। पहले पेशेंट पर योग को अप्लाई करते हैं, पहले योग की क्रियाओं को करवाते हैं, उसके बाद में उसका सैंपल ले करके लैब के माध्यम से साइंटिफिक रूप से इस पर रिसर्च करते हैं। कोई विभाग ना हो पाने के कारण, योग का विभाग ना हो पाने के कारण इधर उधर भटकना पड़ता है। योग का कोई अस्थायी कक्ष भी नहीं है कि किसी भी प्रकार से हम योग अभ्यास उनको ठीक प्रकार से करवा सकें। कहीं जा करके ग्राउंड में कराते हैं, कहीं साइड में, इस प्रकार से संघर्ष करके सारे लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है यहाँ पर कि अभी तक कोई योग की फैकल्टी ना हो पाने के कारण योग का जो उद्देश्य है उसको हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 चंदौली सभागार में उद्यमियों की उद्योग से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक का आयोजन हुआ। शुक्रवार को रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 चंदौली सभागार में उद्यमियों की उद्योग से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह, विशिष्ट अतिथि उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव, अधिशासी अभियंता विद्युत अरविंद कुमार उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने औद्योगिक क्षेत्र के बाहर के भूखंडों के विकास प्राधिकरण में आने के कारण नक्शा स्वीकृत करने का विकास शुल्क 1000 प्रति वर्ग मीटर, जो कि यूपी सीडा के नक्शा स्वीकृत रेट का 10 गुना ज्यादा होना बताया और कहा कि इतने ऊंचे रेट के कारण चंदौली का औद्योगिक विकास रुक गया है, जबकि वेयर हाउस का रेट मात्र 250 प्रति वर्ग मीटर है। इसे कम करना बहुत ही जरूरी है। पड़ाव स्थित उद्यमी जसपाल सिंह, मुकेश सिंह, चंद्रभूषण ने औद्योगिक फीडर से विद्युत आपूर्ति की मांग की। उद्यमी सिद्धार्थ बाजला व ऋषभ जैन ने समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के विद्युत तारों को ऊपर उठाने की मांग की, क्योंकि सीसी रोड बनाने के उपरांत सड़क ऊंची होने के कारण माल से भरी ट्रकों का ऊपरी हिस्सा विद्युत तारों से लग रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। संयुक्त आयुक्त उमेश सिंह ने कहा कि उद्यमियों की जो भी समस्याएं हैं उनका शीघ्र ही निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 मिलाकर 300 के करीब औद्योगिक इकाइयां हैं। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, ये दुखद है। बैठक का संचालन चंद्रशेखर जायसवाल व अजय राय व धन्यवाद सतीश गुप्ता ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से त्रिभुवन सिंह, सत्यवीर साहू, अमित गुप्ता, संजय लखवानी, अरुण राय, विनोद गुप्ता, सचिन मौर्य, जगन्नाथ घोष, वीरेंद्र यादव, सचिन मौर्य आदि उद्यमी उपस्थित रहे। 14 मई से चल रहे सनातन धर्म ज्ञान संवर्धन बाल प्रशिक्षण शिविर का गोपाल मंदिर प्रांगण में समापन हुआ। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा संचालित श्री मुरलीधर पुस्तकालय एवं वाचनालय के अंतर्गत सनातन धर्म ज्ञान संवर्धन बाल प्रशिक्षण शिविर 14 मई से लगातार चल रही थी, जिसका आज शुक्रवार को समापन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में किया गया। यह शिविर विगत 24 वर्षों से लगातार आयोजित की जाती रही है। शिविर में षष्ठ पीठाधीश्वर श्री श्याम मनोहर जी महाराज व षष्ठ पीठ युवराज प्रियांतु बाबा का विशेष सहयोग रहता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनुलता शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के परिवेश में इस तरह के शिविर का आयोजन आज की युवा पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि समय की गति के साथ उन्हें चलने की प्रेरणा मिलती है। यह आयोजन पूज्य आचरण की अध्यक्षता में किया जा रहा है, जो कि समाज के लिए अति आवश्यक एवं प्रेरणादायक है।
शिविर आयोजन 2 सत्र में किया गया, जिसमें प्रथम चरण में प्रातःकाल बच्चों को षोडश ग्रंथ मंगलाचरण व श्रीमद् वल्लचार्य जी के रचित पद का संस्कृत में उच्चारण करने से बच्चों में बोलने की क्षमता का विकास होता है। द्वितीय चरण में सायंकाल बच्चों को प्रशिक्षण में ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, रंगोली, मेहंदी, ज्वेलरी मेकिंग, योग एवं नृत्य आदि की विधाओं का मंदिर के वैष्णव महिलाओं द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से छायाबेन, सपना अग्रवाल, रुचिता बजाज, अर्चना सोनावाला, अर्चिता टकसाली, अदिति यादव, विहान टंडन, आत्मा नागर, स्मिता श्रीमाली, वैष्णवी वाजपेयी, वंदना रघुवंशी, आकांक्षा गर्ग, बबीता अग्रवाल, पायल गुजराती, गर्वित गर्ग आदि ने विशेष सहयोग दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ षष्ठपीठ युवराज पेंदु बाबा व परिवृण ललन तथा श्रृंगार ललन और छोटी बेटी ने श्रीनाथ जी की छवि पर माल्यार्पण कर किया। शिविर के बालक बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण किया गया। मुख्य अतिथि का माल्यार्पण छायाबेन ने किया। संस्थान का परिचय व स्वागत भाषण राजेश कुमार अग्रवाल व प्रदीप अग्रवाल ने दिया। इस अवसर पर षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर के शास्त्री विश्वम्बर पाठक ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के शिविर का आयोजन होने से प्रशिक्षु बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाने का मौका मिलता है। षष्ठपीठ युवराज पेंदु बाबा ने कहा कि बच्चों में सुसंस्कारों का बीजारोपण बाल्यावस्था से ही किया जाना श्रेयस्कर है। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी अतुल शाह, अरुण पारिक, मनोज मुनीवाला, राम मोहन दास गुप्ता एवं अजय कृष्ण अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बृजकिशोर दास किनारी वाला ने किया। जो हमारे आगे की पीढ़ी है, उस पीढ़ी में हमारे संस्कार प्राचीन हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, और संस्कार उसी प्रकार से जीवित रहे। और जो परंपराएं हमारे वैष्णव संप्रदाय की जो चल रही है, वो परंपराएं आगे भी हमारी उसी प्रकार उन परंपराओं का निर्वहन होता रहे। घाट संध्या कार्यक्रम सिद्धि तंत्री ने नृत्य की भव्य प्रस्तुति से समा बांधा। शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम सिद्धि तंत्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ काल भैरव अष्टकम से किया। यह स्रोत भक्तों को भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। तत्पश्चात तांडवम, जिसमें भगवान शिव द्वारा किए जाने वाले एक दिव्य नृत्य को कलाकार ने प्रस्तुत किया, एवं समापन राम का स्वागत, जिसमें कलाकार अयोध्या मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के उल्लासपूर्ण क्षण को नृत्य भाषा द्वारा जीवंत रूप में प्रकट किया। कलाकार ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन समाज सेविका सरोजनी महापात्रा, मीरा तिवारी, वल्लभा तंत्री, डॉक्टर जयदेव तंत्री, अनिल यादव ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। जेसीआई काशी शिवा द्वारा मीर घाट पर स्विमिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। जेसीआई काशी शिवा द्वारा मीर घाट पर आयोजित जान है तो जहान है नामक स्विमिंग प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। यह शिविर केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जीवन रक्षक पहल थी, जिसमें सैकड़ों बच्चों और युवाओं को सुरक्षित तैराकी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। प्रातः 5:30 बजे से ही मीर घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, जिसमें प्रतिभागी बच्चों के परिवारजन, गणमान्य अतिथि, जेसीआई सदस्यगण एवं समाज सेवी शामिल रहे। बच्चों ने जोश और आत्मविश्वास के साथ जल में प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि उन्होंने केवल तैराकी ही नहीं, खुद पर विश्वास करना भी सीख लिया है। इस अवसर पर जेसीआई काशी शिवा के अध्यक्ष जेसी मनीष श्रीवास्तव ने कहा, यह शिविर केवल डूबने से बचाने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह समाज में जीवन सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने की दिशा में हमारा ठोस कदम है। इस अवसर पर अच्युत गोयल, दीप्ति मेहरोत्रा, विकास मेहरा आदि भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। विगत 20 मई से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, यह कार्यक्रम तैराकी प्रशिक्षण के नाम से था और मीर घाट स्थित दशाश्वमेध पर यह कार्यक्रम जान है जहान है के और शिवा काशी, श्री शिव काशी जेसी और खत्ती हितकानी सभा के सौजन्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें लगभग 125 बच्चों ने भाग लिया और 60 से 65 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसमें बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग पिछले 30 वर्षों से जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी
प्रकाश चंद मेहरोत्रा पोखरिया, हमारे खत्री समाज के बड़े सक्रिय सदस्य भी थे। चूँकि अब वो नहीं रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। उनकी स्मृति में ही हम लोगों ने इस कार्यक्रम को उस समय से उन्होंने जब शुरुआत की थी तो आज इसको हम लोगों ने जारी रखा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।